हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सर प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के पारित 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा, एक मैदान है जो एक वृत्ताकार है। अब इस मैदान के चारों तरफ एक रास्ता है और जिस रास्ते की जो चौड़ाई है 3 मीटर है। तो बताइए, मैदान का जो व्यास है वह कितने के बराबर है? 150 मीटर के बराबर है। तो इसकी जो रेडियस होगी वह कितनी होगी? 75 मीटर होगी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं इस सर्किल की जो रेडियस होगी वह कितनी होगी? तो 3 मीटर चौड़ाई जुड़ जाती है रास्ते की, तो यहाँ पर आ जाता है 78 मीटर हो जाती है। तो आप जानते हैं रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। देखिए, आपसे जो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है वह पाई में पूछा है, तो पाई की वैल्यू रखनी नहीं यहाँ पर। देखिएगा, तो हम कह सकते हैं इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, आर प्लस आर और आर माइनस के आर, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए, दोनों त्रिज्या को जैसे जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो देखिए जोड़कर कितना आएगा? देखिए 78 और 75 है, तो यहाँ पर आ जाता है 153 आ जाता है। इसी प्रकार से दोनों घटाएंगे तो चौड़ाई कितनी आएगी? यहाँ पर 3 आएगी। हम गुणा कर लेते हैं, 3 3 9 हो जाता है, 15 45 हो जाता है। तो बताइए, रास्ते का जो क्षेत्रफल आएगा वह कितना आएगा? 459 पाई, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयत के आकार के एक लोन का क्षेत्रफल 7260 वर्ग मीटर है। तो एक आयताकार एक लोन है, बगीचा है, और जिसका क्षेत्रफल हमें दिया है 7260 मीटर स्क्वायर दिया है, और उसने आगे कहा इनकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है। तो बताइएगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ कितना है? 3 हो जाता है। तो भुजाओं का अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया है, इसको हम रियल कह सकते हैं, तो 5x कह दीजिएगा, इसे 3x कह दीजिएगा। और आप जानते हैं क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर कितने के? 7260 मीटर स्क्वायर के। अब जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 15x स्क्वायर बराबर 7260। अब इससे इसको डिवाइड करिएगा तो हम कह सकते हैं कितना आएगा? 484 मीटर स्क्वायर आ जाता है। अब एक बात बताओ, यह किसकी वैल्यू है? स्क्वायर की है। इसी प्रकार से x का मान कितना होगा यहाँ पर? 22 मीटर। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी है? 22 मीटर है। तो ये बगीचा है, इस बगीचे की चौड़ाई जो होगी वह कितनी होगी? सॉरी, लंबाई जो होगी 110 मीटर होगी, और इसकी जो चौड़ाई होगी 66 मीटर होगी। आगे उसने क्या कहा है? इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे के परिमाप के बराबर है। तो बताइएगा, आयताकार जो बगीचा है इसका जो परिमाप है वह वृत्ताकार बगीचे के बराबर है। तो बताइए, हमारे पास इस बगीचे की लंबाई भी है, तो लंबाई कितनी है? 110 मीटर है, और चौड़ाई जो है 66 मीटर। तो इसका हम पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं पैरामीटर क्या होता है? 2l प्लस बी हो जाता है। अब इसका एक देखिएगा, इसका जो परिमाप होगा तो इसका एक चक्कर होगा, तो एक चक्कर कितना होगा? 2 पाई r। दोनों का परिमाप क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए l का मान कितना है? 110 है, और b का मान कितना है? 66। दोनों को जैसे हम जोड़ते हैं तो ये कितना? 176 गुणा 2 आ जाता है, बराबर 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर। तो जैसे इसको हम इससे डिवाइड करते हैं कितनी बार जाता है? 8 बार। ये दो से कट जाता है, 8 सत्ते 56। तो इस बगीचे की जो त्रिज्या आती है वह कितनी आ जाती है? 56 मीटर आ जाती है। तो हम कह सकते हैं जो ये वृत्ताकार बगीचा है उसकी जो त्रिज्या है 56 मीटर है। अब आगे उसने क्या कहा है? तो देखिएगा, उसने कहा वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। तो इसका क्या ज्ञात करना है? हमें एरिया ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7,
और आर का मान कितना है, 56 है, गुणा 56 हो जाता है। जैसे इसको डिवाइड करते हैं कितनी बार, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 और गुणा 56, और ये क्या आ जाता है, मीटर स्क्वायर। अब जैसे इसके हम गुणा करते हैं देखिएगा, अब या तो इसकी देखिए पूरी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हम जानते हैं इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 ही आएगा, यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, 6 आएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 आया है, तो जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9856 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। गुणा करके करना चाहते हैं गुणा करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भुजा 12 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज एक वृत्त के अंतर्गत बना है। तो बताइएगा एक वृत्त के अंदर क्या बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब बताइएगा ये क्या है, इसका सेंटर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सर्किल की रेडियस कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास भुजा किसकी दी है, भुजा दी है समबाहु त्रिभुज की। तो अब आपसे बताइएगा, आपसे क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए समबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त बना है, तो हम कह सकते हैं यहाँ परिवृत्त त्रिज्या हो जाती है कैपिटल आर, इन सर्किल देखिए आउट सर्किल रेडियस हो जाती है। तो हम कह सकते हैं आउट सर्किल किसके है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के है, तो इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर ए अपॉन √3। ए क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है, ये किसकी साइड होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होगी, और ये क्या निकल जाती है, कैपिटल आर, आउट सर्किल रेडियस निकल जाती है। तो हम कह सकते हैं इसका मान क्या है, 12 है बटे √3, ये आर आ जाती है। √3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना लिख सकते हैं, 4√3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछा है, हमसे पूछा उस वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका आर कितना है यहाँ पर देखिएगा, पाई का मान यहाँ देख लीजिएगा, पाई में आंसर लाना है तो यहाँ पाई रखा रहने दीजिएगा, और आर की वैल्यू कितनी है, 4√3 स्क्वायर हो जाता है। तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16, और √3 स्क्वायर से हट जाता है, तो यहाँ पर 16 गुणा 3 और बराबर पाई, तो 16 3 48, यहाँ कितना आ जाता है, 48 पाई क्षेत्रफल आ जाता है किसका, ये वृत्त का। यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार धातु की शीट से। तो बताइए हमारे पास एक शीट है जो आयताकार है। अब उसने कहा इसकी जो लंबाई है 36 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है इसमें 16 सेंटीमीटर है। अब इस शीट से 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार प्लेट को काटा जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें से 3 प्लेट काटी जाती हैं और तीनों की रेडियस अलग अलग है। पहले की रेडियस कितनी है, 6 है, और दूसरे की जो रेडियस है वह 4 है, और तीसरे की जो रेडियस है प्लेट की वह 2 है। आगे उसने कहा यदि धातु की शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो पहले तो हम देखिएगा आयताकार आयताकार जो शीट है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर L इंटू बी होगा। तो बताइए L कितना है, यहाँ पर ये 36 है और B जो है 16 है। तो बताइए यहाँ पर जो गुणा आएगी 16 छंग 96 हो जाता है, और 16 थी 48, 48 में जैसे ही हम कितना जोड़ते हैं 9, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 47 हो जाता है। यह क्या आता है, आयताकार शीट का क्षेत्रफल आ जाता है। अब इस शीट से कितनी देखिए प्लेट काटी जाती हैं, 3 प्लेट काटी जाती हैं, और ये वृत्ताकार प्लेट है, तो हम कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इसके अनुसार। तो आर कितनी है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और प्लस इस प्लेट का कितना होगा 16 पाई होगा। इसी प्रकार से इस प्लेट का एरिया कितना होगा, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 पाई हो जाता है। तो बताइए प्लेट जितनी ये प्लेट काटेंगे टोटल एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो टोटल एरिया आ जाता है इनके अनुसार, तो ये 20 और 20 और कितना है यहाँ पर 30, तो यहाँ पर 56 पाई।
तो प्लेटों का द्वारा जो एरिया घेरा गया है कितना है, 56 पाई है। तो 56 पाई को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिएगा 56 गुणा 22/7, इससे इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब प्लेट इतनी काट ली गई, तो इसमें से ये घटाकर शेष क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शेष भाग का क्षेत्रफल, जैसे हम इसे घटाते हैं, देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, 6 में से 6 गया 0 आएगा। इसी प्रकार से 7 में से 7 गया तो यहाँ पर कितना आ जाता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 500 आएगा, सॉरी 576। तो 7 में 7 गया तो यहाँ 0 आएगा, और 5 में से 1 गया तो ये 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, शेष धातु की सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो सीट है, बची जो सीट है, उसका क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन यह वाला एरिया किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताइएगा वर्ग की भुजा क्या होती है, सारी बराबर होती है, और इसका एरिया किसके बराबर होगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो बताइए जो ये वर्ग है, इसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा साइड कितनी होनी चाहिए, 20, ये भी 20 होगी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर साइड स्क्वायर बराबर कितने के, 400 के। तो यहाँ साइड कितनी आ जाती है, ये 20 आ जाती है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो बताइए वर्ग की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होगी वह कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी सी ई एक आयत है। तो ए बी सी ई एक आयत है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये ई पॉइंट है। आगे उसने कहा ए बी की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, और बी सी की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर है। आगे कहता है ओ आयत ए बी सी ई के तीन भुजा ए बी बी सी सी को छूने वाला वृत्त का केंद्र है। इसका मतलब ओ जो है केंद्र है जो तीन भुजाओं को छू रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसका सेंटर है ओ जो है। आगे आपसे क्या पूछा गया, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो आपसे पूछा है त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो आपको जो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है ओ बी सी का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक किया जाए तो बताइएगा। तो हम कहें ये क्या है, जो वृत्त का डायमीटर है, तो डायमीटर किसके बराबर होगा, 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो एक बात बताओ, छोटी सी बात है, तो यहां से लेकर यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इसकी रेडियस है। तो बताइए सर्किल के लिए जो रेडियस है वह कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सर्किल की रेडियस है। अब एक बात बताओ, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो आप सिंपल सा सोचिएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसकी त्रिभुज की ऊंचाई है, और ये इस त्रिभुज का आधार है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ओ बी सी का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो बताइए इसका बेस जो है वह किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी प्रकार से इसकी जो ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 और 4 चौक 16। तो यहाँ जो त्रिभुज ओबीसी जो बना है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्त को स्पर्श करता है। तो बताइएगा तीन वृत्त हैं और समान त्रिज्या के, तो बताइएगा आपसे क्या पूछा है, वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल, आपसे ये वाला एरिया पूछा है।
ये वाला एरिया। अब आप इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, बड़ा आसान है। यहाँ पर देखिए, अब 3 वृत्त हैं समान रेडियस के हैं, आपसे ये वाला एरिया पूछा है, तो इसका जो एरिया होगा वह कितने के बराबर होता है? √3 माइनस π/2 r²। ये r क्या है? जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है। तो सिंपल सी देखिए यहाँ पर गुणा भाग बन जाती है। इसका मान आपसे दिया है, इसका मान कितना रखना है? √3 का मान 1.732। अब आप इसका मान भी जानते हैं, 3.14। पाई का मान r बट्टे क्या हो जाता है? यहाँ 2 हो जाता है। अब r का मान आपको पता ही है, r का मान कितना है? इसको r है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 49, और नीचे 4 आ जाता है। बस ये गुणा भाग बन जाती है। अब यहाँ ध्यान पूर्वक देखिए गुणा की जाए तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.732। अब डिवाइड कर लीजिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 1 2 होगा। अब 2 पंजे 10 हो जाता है, 2 सत्ते 14 हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू जो आती है 1.75 आ जाती है, और गुणा 49/4 हो जाता है। अब इसको हम घटा लेते हैं, इसके लास्ट में क्या लिख लें? 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ जैसे इसको घटाते हैं देखिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये 1 दशमलव, ये सॉरी 5 है। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है ये वैल्यू जो है 1.57, और लास्ट में 0 लिख लीजिएगा। और यहाँ गुणा कितना आएगा? 49/4 हो जाता है। जैसे ही अब इसे घटाएंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान पूर्वक घटाना है। यहाँ से देखिए 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ देखिए 3 है, और 3 में से 7 नहीं जा सकते, 13 में से 7 जाएगा तो ये 6 बचेगा। और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और दशमलव लग जाता है, और यहाँ 0 आ जाता है। और गुणा यहाँ कितना है? 49/4 है। तो अब एक बात बताओ, पहला गुणा कर लीजिएगा फिर भाग कर दीजिएगा। तो हम कह सकते हैं 162 को किससे गुणा कर लें? 49 से गुणा कर लें। 9 दूनी 18 होता है। अब 9 छंग 54 और 1 55 हो जाता है। अब 9 11 9, और 9 में 5 जोड़ा तो यहाँ 14 आ जाता है। यहाँ 4 दूनी 8 होगा, 6 चौक 24, और 4 11 4, और 4 और 2 6 हो जाता है। यहाँ 8 आएगा, यहाँ 3 हो जाता, सॉरी यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ 8 और 1 9 हो जाता है, और यहाँ पर वैल्यू जो हो जाती है 7 हो जाती है। तो जैसे देखिए यहाँ गुणा करेंगे, ऊपर कितना आ जाता है? 7 9 3, और यहाँ पर 8 हो जाता है, और बट्टे कितना है? 4 है। अब 4 से जैसे डिवाइड करते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो हम जानते हैं 4 का ना 4 होगा, दशमलव तो बचा कितना है? 3, और 4 नम 36 होगा। तो 1.9 देखिएगा ऑप्शन के अनुसार कितना होगा? तो हम कह सकते हैं इतने के समथिंग ये आंसर होगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। थोड़ा सा गुणा भाग का क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक आयत की लंबाई पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बताइएगा आयत की लंबाई पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो हम कह सकते हैं अर्धवृत्त का जो डायमीटर होगा वह आयत की लंबाई के बराबर होगा। तब एक बात बताइएगा, तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, वह 7 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr²/2 होगा। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अब आर का मान कितना है? 7 × 7 हो जाता है, r/2। 7 से ये 7 कट जाता है, इस 2 से ये 22 कट जाता है। तो हम कह सकते हैं अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिएगा हमसे जो पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और यहाँ लंबाई कितनी है? 14 है, और चौड़ाई कितनी है? 10 है। तो हम कह सकते हैं जो आयत का जो क्षेत्रफल होगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि आयत के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। तो बताइए जब 140 में से 77 घटाया जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 63 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है। तो परिधि कितनी होती है वृत्त की? पाई आर, 2 पाई आर। और अंतर किसका? रेडियस का। तो रेडियस कितनी होगी? आर होगी। तो दोनों का अंतर कितने के बराबर है? यहाँ पर देखिएगा 37 सेंटीमीटर के बराबर है। हम यहाँ आर कॉमन कर लें तो यहाँ आएगा 2 पाई -1 और बराबर 37 सेंटीमीटर। अब देखिएगा पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होगी। तो 22 से गुणा किससे करें? 2 से। तो यहाँ कितना हो जाता है? 44/7 माइनस के 1 हो जाता है और बराबर 37 के। तो हम कह सकते हैं 7 का ना 7, 44 में 7 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा? 37/7 और बराबर 37 हो जाता है। 37 से 37 कट जाता है। तो आर का मान कितना होगा यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है वह 7 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो बताइएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई का मान 22/7। आर कितनी है? 7 गुणा 7। एक साथ से एक साथ कट जाता है। तो हम कह सकते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही हमारा आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के 4 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि इनके केंद्रों पर वर्ग बनता है। तो बताइए वर्ग तभी बन सकता है ये चारों की चारों वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करें। अब एक बात बताओ, इनके जो केंद्रों को मिलाया जाता है, वृत्त के केंद्रों को मिलाया जाता है, तो उनसे जो बनेगा वह क्या बनेगा? वर्ग बनना चाहिए। अब बताइएगा वृत्त की जो रेडियस है वह कितनी है? आर है। तो हम कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक भी क्या है? आर है। ये भी आर होगी, ये आर होगी यहां से यहां तक। इसी प्रकार से ये भी आर होगी, ये आर होगी। तो यहां से लेकर ये आर। तो हम कह सकते हैं जो ये वर्ग है इसकी भुजा कितनी होगी? यहां से लेकर यहां तक 2r होगी। आगे उसने कहा है वर्ग का क्षेत्रफल जो केंद्रों के, देखिए वृत्त के केंद्र द्वारा निर्मित है, वृत्त के केंद्र द्वारा जो निर्मित है उस वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। आगे कहता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल जो वृत्त के स्पर्श बिंदु द्वारा निर्मित है। इसका मतलब क्या है? समचतुर्भुज बना हुआ है यहाँ पर देखिएगा, और वह किस पर निर्मित है? जहां ये इस देखिएगा जो स्पर्श है, हम कह सकते हैं यहाँ देखिएगा ये क्या बना हुआ है? रोम्बस, समचतुर्भुज। अब दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो बड़ा सिंपल है, आपको दोनों का एरिया पता होना चाहिए। तो इसका तो एरिया आप जानते हैं, साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर होगा। तो जो भी वर्ग की भुजा होगी उसका स्क्वायर कर दें तो एरिया निकल जाता है। तो वर्ग की भुजा कितनी है? 2r है। तो हम कहेंगे 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया कितना जाता है? 4r स्क्वायर हो जाता है। लेकिन आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 पहला विकर्ण और d2 दूसरा विकर्ण का गुणनफल किस, देखिए गुणनफल जो होगा 1/2 हो जाता है, वह क्षेत्रफल हो जाता है। तो हम अब एक बात बताओ दोनों विकर्ण कैसे निकालें? हम देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल बन जाता है। हम कह सकते हैं ये देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक यह वर्ग की भुजा के बराबर होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यह वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो ये d1 है और ये d2 है। तो हम कह सकते हैं d1 की लेंथ 2r होगी और d2 की लेंथ भी कितनी होगी? 2r होगी। तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं 1/2। d1 की वैल्यू कितनी है? 2r है। इसी प्रकार से d2 की वैल्यू भी 2r है। इससे ये कट जाता है तो दोनों का एरिया जो आएगा वह कितना आएगा देखिएगा। इसका एरिया आ जाता है 2r² और वर्ग का एरिया कितना आ जाता है? 4r²। लेकिन आपसे क्या पूछा है? उनका अनुपात पूछा है। तो बताइएगा, तो हम कह सकते हैं 4r² अनुपात 2r²। बताइए अनुपात कितना होगा? 2:1 हो जाता है। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो समकेंद्रित वृत्त जिनके आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, तो बताइए दो समकेंद्रित वृत्त हैं जिन जिन वृत्त का केंद्र समान है। अब आंतरिक त्रिज्या जो है वह कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं ये कितनी सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। तो बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है आंतरिक त्रिज्या से 50% अधिक है, तो हम कैपिटल आर निकाल लेते हैं। तो स्मॉल आर कितनी है, 6 है। 6 से कितने परसेंट ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं 100 के अनुसार 50% ज्यादा होगी तो 150 होगी। इसको हम डिवाइड कर लें तो ऊपर 3 आता है, नीचे 2 आ जाता है। अब इससे इसको डिवाइड करें तो यहाँ कितना आएगा, 3। तो हम कह सकते हैं बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह 9 सेंटीमीटर होगी। तो बताइए ये वाली लेंथ कितनी, ये वाली रेडियस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये स्मॉल आर है। इसी प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कैपिटल आर। तो ये 9 सेंटीमीटर हो जाती है। तो आपसे क्या पूछा गया है, दोनों वृत्त के बीच बने जो रिंग है ये, इसका एरिया पूछा है आपसे। तो बड़ा आसान है, देखिएगा ये रिंग जो है इसका एरिया पूछा है। इसका एरिया किस प्रकार से निकाल सकते हैं आप, देखिएगा तो हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है आर प्लस आर, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। आर प्लस आर लिख लेंगे, ए आर माइनस के आर लिख लेंगे यहाँ पर। तो बताइए पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर देखिएगा 22/7 है। अब दोनों त्रिज्या को जोड़ें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना है, 15 आएगा। इसी प्रकार से दोनों त्रिज्या को घटाया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। अब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 330 आएगा। और गुणा 3 और बटे 7, तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पर एरिया आएगा 990/7 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। तो ये क्या है, रिंग का एरिया, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े एक हौज में 1 मीटर 22 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी है, तब गीली सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले एक हौज बनाते हैं जिस हौज की लंबाई जो है 8 मीटर है और चौड़ाई जो है 4 मीटर है। लेकिन इस हौज में जो पानी जो है केवल 1.22 मीटर की गहराई तक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तब गीली सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं जब पानी होगा हौज के अंदर तो पानी कितनी सतह को टच करेगा, 5 सतह को टच करेगा। तो अब पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसका कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया से कितना होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन इसमें कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है, 3 दूनी 6 सरफेस। लेकिन पानी जो टच करेगा वह केवल 5 सरफेस को टच करेगा। तो इसमें सरफेस कौन सी नहीं होगी, ऊपर वाली सरफेस। तो ऊपर वाली सरफेस कौन सी होगी, जो आधार वाली सरफेस का एरिया होगा भाई ऊपर वाली सरफेस का एरिया होगा। तो आधार का एरिया कितना है, LB। तो यदि LB घटा दिया जाए तो केवल कितनी सरफेस रह जाती है, इसमें 5 सरफेस रह जाती हैं जिसका एरिया हमें निकालना है। अब देखिए बड़ा आसान हो जाता है, वैल्यू पुट कर लीजिएगा यहाँ पर, देखिए 2। अब L इंटू बी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 32 आएगा। और BH जैसे इसकी गुणा करते हैं देखिएगा तो 8, यहाँ भी 8 आ जाता है, यहाँ 4 आ जाता है, 4.88 मीटर जाता है। प्लस अब HL की गुणा करनी है तो इसकी इससे गुणा करनी है तो 8 8 16, देखिए 8 दूनी 16 एक 17 हो जाता है, 8 और 1 9 हो जाता है। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 9.76 मीटर। और माइनस के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ पर, 32। अब इसको हम जोड़ लेते हैं प्रॉपर, तो हम कह सकते हैं इसका मान कितना होगा, 36.88, और इसमें जोड़ दिया जाए 9.76, तो 8 और 6 14 हो जाता है, या 15 और 1 16 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 16 होगा, यहाँ 4 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं हो गया। इसमें किससे गुणा कर दें हम, 4.64 में 2 से गुणा कर दें और इसमें से कितना घटा दें, 32 घटा दें, तो हमारे पास वह सरफेस आ जाता है जो गीला है। अब देखिएगा गुणा करिए, 4 दूनी 8 होगा, 6 दूनी 12 हो जाता है। अब 6 दूनी 12 और 1 13 होगा यहाँ पर, और 8 और 1 9 हो जाता है। इसमें से कितना घटा दीजिएगा, 32 घटा दीजिएगा।
जैसे ही देखिए यहाँ पर 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 61.28 मीटर स्क्वायर। यह एक गीली सतह का क्षेत्रफल आ जाता है और ये हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किशोर ने अपने किचन के फर्श को चौकोर टाइल से टाइल कराने की योजना बनाई। अब टाइल्स की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। रसोई 2.4 मीटर लंबी है और 1.6 मीटर चौड़ी है। तो बताइए, एक रसोई है। अब इस रसोई में टाइल्स लगाने की योजना बनाई जाती है। रसोई की जो लंबाई है 2.4 मीटर है और चौड़ाई जो है 1.6 मीटर। अब इसमें क्या लगाई जाती है, टाइल्स लगाई जाती है और टाइल्स जो है वो वर्गाकार है। तो अब एक बात बताइएगा, टाइल्स का जो टाइल्स लगाई जाएंगी उनका एरिया और रसोई का एरिया बराबर होगा तभी तो एरिया ढक पाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा हो जाता है। तो हम कहेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, लेंथ जो है रसोई की मीटर में है और यहाँ भी मीटर में है और आपसे टाइल्स की संख्या पूछी है और टाइल्स की माप काय में सेंटीमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर बना लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना है, 160 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आएगा, 240 सेंटीमीटर होगा। तो बताइएगा रसोई का एरिया कितना होगा, 240 गुणा 160। लेकिन इससे ढका किससे जाता है, टाइल्स से। तो एक टाइल्स तो ढक नहीं सकती, तो आप कहेंगे बहुत सारी टाइल्स इसको ढक पाएंगी। और एरिया कितना होगा टाइल्स का, तो आप कहेंगे 10 गुणा 10, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स है और सिंपल सा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं जो रसोई का एरिया है वह टाइल्स के एरिया के बराबर हो जाता है। तो 0 से 2 जीरो कट जाते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, 24 गुणा 16 और बराबर x हो जाता है। तो अब बताइएगा लास्ट डिजिट कितनी होगी, 6 चौक 24। तो हम कह सकते हैं एक ही ऑप्शन में ऐसा है जो लास्ट में 4 आता है। तो हम कह सकते हैं इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 384। यह किसकी संख्या है, टाइल्स की संख्या है और यही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी की जाती है। तो बताइएगा एक वृत्त है, अब इसकी त्रिज्या में 35% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप बताइए, फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम जानते हैं, देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी सर्किल के लिए नहीं बदलती है। तो यहाँ त्रिज्या कितनी बार आई है, 2 बार, आर इंटू आर। अब त्रिज्या कितनी बार, देखिएगा 2 बार आई है और त्रिज्या कम कितनी कितनी जाती है, 35%। तो यहाँ भी 35% कम होगी। 35% को हम क्या लिख सकते हैं, 5 सत्ते 35 और नीचे 20 आ जाता है। इसी प्रकार से ऊपर 7 और नीचे 20 हो जाता है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब पहले रेडियस 20 थी तो 7 कम हो जाती है तो कितनी हो जाती है, 13। फिर 20 थी, फिर कितनी हो जाती है, 13। अब बताओ दोनों रेडियस मल्टीप्लाई करेंगे तभी एरिया बनेगा। तो यहाँ एरिया कितना बनेगा, 400। इसके अनुसार कितना हो जाता है, 169 हो जाता है। अब एक बात बताओ, सिंपल सा यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है। 400 पहले एरिया था, अब कितना रह जाता है, 169 रह जाता है। तो कितना घटा, तो दोनों घटा लेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए 1 आएगा और यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर कितना हो जाता है, 2। एरिया कितना घटा है वृत्त का, 231 घटा है, कितने से, 400 से, और गुणा 100। 2 जीरो कट जाते हैं, 4 से भाग करिए, 4 पंजे 20 होता है, 4 सत्ते 28 होगा, बचा 3 बचा और नीचे 4 आ जाता है। इतने परसेंट जो वृत्त का क्षेत्रफल कम हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 49 सेंटीमीटर व्यास के तार से बना एक वृत्त एक आयत में बनता है जिसकी भुजाएं 7:4 के अनुपात में है। तो बताइए, एक तार था, अब उस तार से क्या बना, वृत्त बना। अब इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह कितनी है, 49/2 सेंटीमीटर, क्योंकि यह क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। अब उसने कहा इस तार से अब क्या बनना है, एक आयत बनना है। अब इस आयत की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो पहले हमें तार की लंबाई निकालनी है। तो बताइएगा तार किससे बना, देखिए तार से क्या बना था, वृत्त बना था। तो हम कह सकते हैं, देखिए 2 पाई आर बराबर तार की लंबाई हो जाती है, तार की लंबाई
क्योंकि तार की लंबाई को घुमाकर ही तो क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 और पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 49/2। अब इससे इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा 7 बार, इससे ये वैल्यू कट जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आता है 154 सेंटीमीटर। इसका मतलब तार की जो लंबाई है वह कितनी है 154 सेंटीमीटर है। अब इस तार से क्या बनाया जाता है, आयत बनाया जाता है। आयत की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो हम इसको क्या कहते हैं 7x और प्लस 4x। अब गुणा 2 कर दें तो ये पैरामीटर बन जाता है, क्योंकि इसको घुमाकर ही तो क्या बनाया जाएगा, आयत बनाया जाएगा। और यहाँ कितना आ जाता है 154 आ जाता है। 2 से इसको डिवाइड करिएगा तो यहाँ कितना आएगा 77 आ जाता है। और यहाँ कितना आएगा 11x बराबर 77। तो हम कह सकते हैं x का मान कितना आ जाता है 7 आ जाता है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7 आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं जो आयत था इसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी 7 7 49 होगी। इसी प्रकार से दूसरी भुजा जो होगी वह 28 होगी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो आप बताइएगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हमारे पास लंबाई भी है 49 है और चौड़ाई भी कितनी है 28 है। अब देखिए जैसे हम इसकी गुणा करते हैं तो लास्ट के अंक से तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि 8 9 72 होता है। तो लास्ट वाला अंक 2 जो है 3 ऑप्शन में है, तो प्रॉपर गुणा करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर 49 की गुणा करें किससे 28 से, 9 8 72 हो जाता है। अब 8 चौक 32 हो जाता है, 32 और 7 कितना हो जाता है 39 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 8 आएगा और यहाँ 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाता है। यहाँ 2 यहाँ 7 और यहाँ 8 हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर वैल्यू जो आती है वह कितनी आ जाती है 12 और 1 13 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं 1372 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका एरिया हो जाता है। और यही हमारा आंसर हो जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ध्यानपूर्वक इसको किया जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मान लीजिए कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है। तो बताइए ट्रेपेजिज्म दिया है। तो ट्रेपेजिज्म क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर नहीं होती, समांतर होती हैं, उनकी लंब की माप बराबर होती है। तो बताइए बीच की जो दूरी है वह कितनी है 24 सेंटीमीटर है। और भुजा जो दे रखी समांतर भुजा, तो ये भुजा इसके समांतर है, तो एक 18 सेंटीमीटर है और दूसरी जो भुजा है यहां से लेकर यहां तक 30 सेंटीमीटर। तो हमें इससे क्या पूछा गया है, यदि समलंब का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताइए ट्रेपेजिज्म का पहले क्या निकाले एरिया निकाले। तो एरिया क्या होता है इसका 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कितनी है 30 और 18 कितना होगा 48 और गुणा 24। तो जैसे देखिए इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाता है यहाँ 24 आ जाता है। 24 से गुणा करता है तो कितना है 576। इसका मतलब ट्रेपेजिज्म का जो एरिया है वह 576 है और इसका एरिया वर्ग के एरिया के बराबर है। तो जो आप कह सकते हैं जो वर्ग है इसका एरिया भी कितने के बराबर होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ट्रेपेजिज्म का एरिया और वर्ग के एरिया के बराबर है। तो बताइए इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी साइड, इसका एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं इसकी जो साइड होगी वह कितनी होगी 24 सेंटीमीटर। तो बताइए वर्ग की जो भुजा है वह कितने सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर है। लेकिन आपसे क्या पूछा है वर्ग का परिमाप पैरामीटर पूछा है। तो हम कह सकते हैं इसका जो पैरामीटर होगा 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो देखिए यहाँ पर साइड कितनी है 24 है और 24 की गुणा किससे करें 4 से, तो 96 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूरी तय करेगी। तो बताइएगा एक घड़ी, देखिए मिनट वाली सुई है 40 मिनट में, तो हम कह सकते हैं यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना है 40 मिनट है। और आप जानते हैं मिनट वाली सुई 60 मिनट में, कितने मिनट में 60 मिनट में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है।
और एक चक्कर कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 के। इससे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब उसने कहा यहां से लेकर यहां तक कितने मिनट है? ये 40 मिनट है। तो मैं आपसे कह सकता हूं 40 मिनट में घड़ी की सुई ने कितना कोण बनाया होगा? 240 डिग्री बनाया होगा। तो इसका मतलब इस सेंटर पे बना कोण कितना डिग्री है? 240 डिग्री है। तो बताइए, और ये आपसे पूछा है यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, चाप की लंबाई पूछा है कितनी होगी, और घड़ी की जो सुई है उसकी जो लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है 2πr थीटा बटे 360 हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, हमारे पास आर का मान है। आर का मान कितना है? यहाँ पर देखिए 1 पहले 2 पाई का मान रख दीजिएगा 22/7। इसी प्रकार से देखिए आर का मान यहाँ कितना है? 1.5 है। और थीटा कितना है यहाँ पर? 240/360। हम जानते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 12 दूनी 24 होता है, 12 तिया 36 हो जाता है, और नीचे कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। अब देखिए सिंपल सा गुणा भागे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा, इससे ये कट जाता है, इससे ये वाली वैल्यू कट जाती है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 44/7। ये चाप की लंबाई आ जाती है। तो अब 7 से भाग करिएगा, 7 छंग 42 हो जाता है। कितना हो जाता है? 42 हो जाता है। और बचा कितना है? 2 बचा है। तो 7 दूनी 14 होगा, और 7 चौक 28। इसका मतलब 6.28 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हो जाती है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, जब एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो एक तार है, इस तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, स्क्वायर के रूप में मोड़ा जाता है, तो इसका जो एरिया आता है वह कितना आता है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो हम कह सकते हैं इसकी जो भुजा होगी, जो वर्ग की भुजा होगी, 9 सेंटीमीटर। और तार कितनी बार मोड़ा गया है? 4 बार, तभी तो जाकर वर्ग बना होगा। तो ये भी 9 होगी, और ये भी 9 सेंटीमीटर होगी, और इसी प्रकार से ये भी 9 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं तार की जो लंबाई होगी वह कितनी होगी? 36 सेंटीमीटर होगी। आगे कहता है जब तार को अर्ध वृत्ताकार के रूप में मोड़ा जाए, इसका मतलब यही तार है। अब इस तार को अर्ध वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए, तो बताइएगा अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप पूछ रहा हूं, देखिए परिधि नहीं पूछ रहा, परिमाप और परिधि में अंतर होता है। तो हम जानते हैं अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर। और यहाँ देखिए पाई आर तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी। अब ये 2r जोड़ा जाता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है? 2r। अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा वह पाई आर प्लस 2r होगा। इसे सोल्व करते हैं तो हम कितना लिख लेते हैं? यहाँ पर देखिए 36/7r लिख लेते हैं। ये क्या होगा? अर्धवृत्त का परिमाप होगा, क्योंकि r कॉमन कर लेंगे जब इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा? 36/7r होगा। अब यह क्या होगा? तार की लंबाई के बराबर। तार की लंबाई कितनी है? क्योंकि तार को मोड़ के ही तो अर्धवृत्त बनाया गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए 36 से 36 कट जाता है, आर का मान कितना आएगा? 7 आएगा। अब हमसे क्या पूछा है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना है? 22/7। और आर का मान कितना है? 7 × 7 और बटे 2। और यहाँ 7 से 7 कट जाता है, इस 2 से ये कट जाता है। तो हम कह सकते हैं अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजा 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, और गैर समांतर भुजा 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम जानते हैं जो ट्रेपेजियम होता है
उसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, बराबर नहीं होती, समांतर होती है। ये भुजा इसके समांतर होगी। तो बताइए, दो समांतर भुजाएं हमें दे रखी हैं, पहले कितनी है 10 सेंटीमीटर और दूसरी जो है 20 सेंटीमीटर। और हमारे पास गैर समांतर भुजा भी दे रखी है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, नहीं होगी? तो अब एक बात बताओ, छोटी सी बात है, ये 10 होगी तो ये वाली कितनी होगी, 5 इधर 5 इधर, क्योंकि 10 5 15 5 20 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये, क्योंकि ये क्या है, ऊंचाई है तो परपेंडिकुलर होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। यहाँ पर क्या बन जाता है, ट्रिपलेट बन जाता है। ट्रिपलेट किसका बनता है, देखिएगा। अब यहाँ सॉरी, ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा यहाँ पर, हम यहाँ बन जाता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, 10 का वर्ग 100 होता है, माइनस के 5 का वर्ग 25 हो जाता है। अब बराबर किसकी लेंथ, ऊंचाई के, एच स्क्वायर हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 75 बराबर एच स्क्वायर के। तो एच का मान कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा √75। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5√3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ट्रेपेज में उसकी ऊंचाई आ जाती है 5√3। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो हमसे पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है इसका, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो 20 + 10 और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी, 5√3 है। तो बताओ, इसको जैसे ही देखिएगा सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 30 गुणा 5√3। इसको इससे डिवाइड करिए, 15 15 पंजे 75। तो 75√3 क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम का एरिया हो जाता है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10% अधिक है। तो एक आयताकार पैनल है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 10% अधिक है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 10% कितना लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। यदि चौड़ाई 10 होगी तो लंबाई कितनी होगी, 11 होगी। तो अनुपात है ये, इसको x के साथ जोड़ दो, इसे भी x के साथ, क्योंकि अनुपात चेंज नहीं होगा। अनुपात अब भी 11:10 ही होगा। अब एरिया क्या होता है इसका, L/B होता है। तो यहाँ 11x गुणा 10x, और एरिया कितना दिया है, 110 मीटर स्क्वायर दिया है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो x का मान कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं जो पैनल है उसकी जो लंबाई है वह कितने मीटर है, 11 मीटर है, और उसकी जो चौड़ाई है वह 10 मीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, पैनल की चौड़ाई पूछी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो एक आयत है, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो आप इसे x कह दें तो ये कितना होगा, x + 3 हो जाता है। ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। आगे कहता है और परिमाप संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब क्या है, आयत का जो क्षेत्रफल है उसके परिमाप के बराबर है, 2l + b के बराबर है। तो देखिए दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x + 3 बराबर 2। अब देखिएगा इन दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना होगा, x + 3 और +x, क्योंकि एरिया और इसका पैरामीटर जो है इक्वल है। यहाँ x + 3, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 2x, तो यहाँ कितना है 4x और +6, यही तो आ जाता है। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं तो हम जानते हैं x² आएगा और +3x और बराबर 4x + 6। तो जब इसको इधर लाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ कितना आएगा, x² - x - 6 बराबर 0। तो हम जानते हैं 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनका जो अंतर है वह 1 के बराबर हो। x², अब यहाँ पर कितना आएगा, 3x + 2x, क्योंकि 3x में से 2x जाएंगे तो x आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितने के बराबर होगी, 6 के बराबर 0। तो यहाँ पर कितना आ जाता है x, तो x कॉमन करेंगे, x - 3 हो जाएगा, +2
x माइनस के 3 और बराबर 0। तो ये x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। x का मान क्या होगा, यहाँ 3 होगा। इसी प्रकार से x का मान -2 होगा। x का मान यहाँ -2 तो हो नहीं सकता है, x का मान क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसकी जो लेंथ आई है वह कितनी आई है, 6 आई है। और ब्रेथ जो आई है वह कितनी आई है, 3 आई है। अब हमसे क्या पूछा है, उसके विकर्ण का मान पूछा है जो लगभग में आएगा। तो हम कह सकते हैं जो इसका विकर्ण होता है L² प्लस B² का स्क्वायर रूट होता है। तो बताइएगा L का मान कितना है, यहाँ 6 का वर्ग कितना हो, 36 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना आएगा, 9। तो इसे जोड़ें तो हम कितना आएगा, स्क्वायर रूट 45 हो जाता है। तब एक बात बताओ, किसके समथिंग जाएगा, 7 के बराबर। 7 तो जा नहीं सकता, 7 7 49 होता है, तो 6 के बराबर ही आएगा। इसका मतलब इसका मान कितने के मान के बराबर होगा, 6 के, क्योंकि लगभग में पूछा है, लगभग में ये आंसर आएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ है, ये 12 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 है और ये यहाँ से यहाँ तक 19 है, तो ये 7 होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 7 हो जाती है। तो इसका एरिया क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो बताइए बेस कितना है इसका, तो बताओ बेस है 6 है और हाइट कितनी है, 7 है। इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 21 आ जाता है। तो इसका एरिया 21 आ जाता है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लें हम, क्योंकि ये कितना होगा, 19 गुणा, क्योंकि L इंटू बी होगा। तो 19 गुणा 6, तो 19 छक्का कितना होता है, 114 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, और हमसे क्या पूछा है, टोटल एरिया पूछा है। तो दोनों को हम जोड़ दें, दोनों को एरिया को जोड़ दें, यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ देखिएगा 1 और 4 कितना 5 हो जाता है, 2 और 1 3 हो जाता है, यहाँ 1 आ जाता है। तो बताइए एरिया जो आएगा 135 यूनिट स्क्वायर, ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनकी भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिएगा। तो हमारे पास दो वर्ग हैं, अब उन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर दिया है, कितने के बराबर है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब उसने कहा दोनों वर्गों की भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए या तो इसमें x मान के कर लें या ऑप्शन से कर लें। तो आप कह सकते हैं दोनों वर्गों की भुजा का अंतर 4 या इसमें है या इसके अनुसार है। तो हम कह दें कि मान लीजिएगा पहले वर्ग की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसके अनुसार जब हम एरिया निकालते हैं तो यहाँ कितना आता है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब इसके अनुसार एरिया निकालते हैं तो यहाँ कितना आता है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो बताइएगा इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर करें तो यहाँ कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और हमारे पास भी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था। तो हम कह सकते हैं जो वर्गों की भुजाएं हैं वह 6 और 2 होनी चाहिए, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जो चौड़ाई है, तो बताइए चौड़ाई कितने हैं, 2 मीटर है, और लंबाई कितनी है, 20 मीटर, और यहाँ पर कितनी है, 18 मीटर। तो ये 18 मीटर परिमाप वाले एक आयत के चारों ओर बनाया गया है। तो इसका मतलब ये ट्रैक जो है इस आयत के चारों ओर है। अब उस ट्रैक की चौड़ाई भी दी है, कितने मीटर दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। तो बताइए रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा 2, यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, 2x L प्लस बी प्लस 2x। यदि रास्ता है, ये x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई, रास्ता बाहर की तरफ है तो यहाँ प्लस आ जाता है, रास्ता अंदर की तरफ है तो यहाँ माइनस आ जाता है। तो बताइए रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपल सा हो जाता है, देखिएगा x का मान कितना होगा, 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाता है। अब दोनों की लंबाई को और चौड़ाई को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 38 हो जाता है, और प्लस 4 हो जाता है। तो यहाँ कितना आएगा, 42 गुणा 4, 4 दूनी 8 हो जाता है, 4 चौक 16 हो जाता है। इसका मतलब रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।
मीटर है तो मीटर हो जाता है, यहाँ सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या है, मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट है उसके अनुसार इसका एरिया हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। तो एक कमरा है 15 फीट लंबा है और 12 फीट चौड़ा है। दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाई जानी है। तो बताइएगा इधर से दीवारों से 1.5 फीट छोड़कर एक मैट बिछाई जानी है और मैट का जो रेट है 3.5 रुपये प्रति वर्ग फीट के अनुसार है। तो टोटल कॉस्ट बतानी है। तो देखिए मैट जो बिछाई जाती है इस वाले एरिया को छोड़कर बिछाई जाती है। यदि मैं टोटल एरिया में से ही रास्ते का एरिया घटा दूं तो उस एरिया निकल जाता है जिस पर मैट बिछाई गई। तो बताइए टोटल एरिया क्या होगा, L गुणा बी होगा। तो यहाँ पर कितना है, 15 गुणा 12, तो हम कह सकते हैं 180 फीट स्क्वायर आ जाता है। यह एरिया वह आ जाता है जो टोटल कमरे का एरिया है। अब उसमें से हम वो वाला एरिया निकाल दें जिस पर छोड़ा गया है, तो हम बताइए वह एरिया कितना होगा, 2x L प्लस बी माइनस के 2x। आप कह सकते हैं जो मैट है कितना छोड़ा गया है, तो 1.5, तो ये x का मान क्या है 1.5, तो यहाँ 3 आ जाता है। इसी प्रकार से इन दोनों को हम जोड़ें तो यहाँ पर क्या आएगा 27 और माइनस के 3, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा 72 फीट स्क्वायर। तो बताइएगा, तो हम कह सकते हैं वह एरिया आ चुका है जिस पर मैट नहीं बिछाई जाएगी। तो 180 टोटल था और यह वह एरिया है जिस पर मैट नहीं बिछाई जाएगी। तो हम इसे जैसे घटाते हैं तो वह एरिया आ जाता है जिस पर मैट बिछाई जाती है। तो बताओ यहाँ पर 10 में से 2 गए तो 8 आ जाता है। अब यहाँ कितना 17, 17 में से 7 जाएगा तो 10 आएगा। तो आप कह सकते हैं इस एरिया पर मैट बिछाएगी और किस रेट से बिछाएगी, तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं आप। तो 108 गुणा, अब 3.5 की क्या लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करिए कितना आएगा 54 आएगा। अब गुणा कर लीजिएगा, 7 चौक 28 होता है। अब 7 पंजे 35 और 35 और 2 37 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कितना कॉस्ट है 378 रुपये, और यही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कागज की एक चौकोर शीट को उसकी भुजाओं की तरफ से मोड़कर एक बेलन के रूप में बदल दिया जाता है। तो बताइएगा एक ये क्या है, एक सीट है, चौकोर सीट है। चौकोर सीट का मतलब है जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान है। तो आप कह सकते हैं देखिएगा ये ए है और ये भी ए है। अब इसे घुमाकर मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं जो बेलन की ऊंचाई होगी एक भुजा के बराबर होगी। तो भुजा कितनी है यहाँ पर, ए है, लेकिन जो साइड मुड़ी है वह किसके बराबर होगी, बेलन की परिधि के बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं बेलन की परिधि के बराबर, परिधि के बराबर क्या होगी, उसकी एक भुजा होगी। तो परिधि कितनी होगी 2 पाई आर, ये वाली बाउंड्री जो है, क्योंकि यही तो भुजा मुड़कर ही बनी होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा ए, और आर का मान देखिए क्या होगा A/2 पाई होगा। तो हम कह सकते हैं बेलन की जो रेडियस है वह कितनी आ चुकी है A/2 पाई। आपसे क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल और बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात। तो बताइए आधार की जो त्रिज्या है वह कितनी है A/2 पाई, और बेलन का जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी भुजा का। तो भुजा यहाँ ए है और यहाँ क्या है A/2 पाई, इससे ये कट जाता है। तो हम कह सकते हैं 2 पाई/1 यही आ जाता है। तो वर्ग की भुजा और बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात, तो यही इसका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए